मेरा नाम मेजर राजा फजल हयात। हम ठीक और गलत को गलत नहीं कह सकते। तो मैं ये कहता था यार तुम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना जैसी वबा में हमारा हुक्मरान इमरान खान है। आप यकीन करें कि अगर इन दोनों पार्टियों में से कोई हुक्मरानी में होता तो इस मुल्क का ये हालत जो अभी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा कोरोना के दौरान हो जानी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनी गला के बाहर मौजूद हूं। आज रिटायर्ड फ़ौजियों की इमरान खान से मुलाकात थी। अच्छा सर, आज खान साहब से मिल के आप आए हैं, मिलने का मकसद क्या था? पहली बात तो ये है कि मिलने का जो हमारा बेसिक मकसद ये था कि हम खान साहब के साथ अपनी सॉलिडेरिटी शो करें कि हम इस जायज़ मकसद में आपके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा मकसद ये था। उसमें मैं आपको बताऊं, जो खान साहब ने सबसे पहली बात की ना, और आप और हम सारे जितने लोग भी थे वो इतना अप्रिशिएट करेंगे, उनकी सबसे पहली बात ये थी कि मैं तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से आपके सामने ये कहता हूँ कि हमारी फ़ौज जब तक कायम है ये मुल्क कायम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे मुल्क को इस फ़ौज की है। इस फ़ौज के ख़िलाफ़ आप ना जाएं। ये जो कुछ हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, जो इन चोरों लुटेरों की हुकूमत बन के आ गई है, इसको हमने हटाना है और जद्दोजहद करके हटाना है। और उन्होंने इस बात पे भी अप्रिशिएट किया कि आप लोग हक और सच के साथ खड़े होने के लिए हमेशा पहुँचें और आज अदब भी पहुँचें। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेजर राजा फजल हयात। मेजर राजा फजल हयात साहब, मुझे बताएं, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम फ़ौज के साथ करें हैं और फ़ौज ही इस मुल्क का सरमाया है, तो क्या समझ रहे हैं जो मुल्क की सिचुएशन है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़ौज तो इस मुल्क की जामन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। मजबूत फ़ौज है तो ये मुल्क सलामत है, वरना आपके सामने खान साहब ने मिसाल दी इराक़, लिबिया, शाम, ऐसे मुल्क, इस्लामी मुल्कों के साथ उन्होंने ऐसा किया। कोशिश अभी भी यही है कि इस तरह का कोई ये सिनेरियो पाकिस्तान में बने, लेकिन इंशाअल्लाह हम खान साहब के इस हक़ के साथ खड़े हैं और पूरी कौम खड़ी है, और हम भी उसी पूरी कौम का हिस्सा बन के इस हक़ के साथ खड़े रहेंगे और जद्दोजहद करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जब आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब आप पे बहुत तनकीद हुई थी, ये जो हमारी पार्टियाँ, हुकूमती पार्टी, उसकी तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि सियासी पार्टियाँ तनकीद करती रहती हैं। जब हमने वर्दी उतार दी तो उसके बाद हम भी एक आम शहरी के तौर पर ये हक़ रखते हैं कि हम अपनी राय का इजहार करें। क्या हम ठीक और गलत को गलत नहीं कह सकते? क्या वर्दी पहनने के बाद और फिर उसका जब तक हम अंडर ओथ हैं, जब तक हम यूनिफॉर्म में, आपने कभी देखा किसी सर्विंग ऑफिसर को, सर्विंग सिपाही को कोई इंटरव्यू देते हुए? लेकिन हम लोग क्योंकि अभी अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, हम भी एक आम पाकिस्तानी शहरी हैं, और जिस चीज़ में हमें पाकिस्तान की भलाई नज़र आएगी हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। अगर मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारे सब की सोच है, अगर इस वक्त इमरान खान से बेहतर ऑप्शन ये लेके आए होते तो ये इतनी मुखालफत कभी भी ना ये वेटरन्स कर रहे होते। हमने अपने बच्चों को जवान किया है कि यार ये चोर हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने हमारी आज़ादी सलब की हुई है, और साबित हुआ कि हमारी आज़ादी सलब हुई है, इन्होंने की हुई है। और आज हम उन्हें कहें कि वो हमसे सवाल करते हैं कि ये कैसे वज़ीर आज़म बन गए, ये कैसे वज़ीर आला बन गए, ये कैसे हुक्मरानी में आ गए। हमारे बच्चे हमसे सवाल। मेजर साहब, आप किस मुल्क के लिए बहुत खिदमात हैं, इस मुल्क के लिए लड़े। मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, फ़ौज का एक छोटा सा। हर फौजी की इस मुल्क के लिए खिदमत है। मुझे बता दें, अभी जो आप हालात देख रहे हैं इस मुल्क के, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अक्सर जब अपने ग्रुप्स में बैठता था या मैं इन जैसे सीनियर लोगों को जब सुनता था तो मैं ये कहता था यार तुम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना जैसी वबा में हमारा हुक्मरान इमरान खान है। आप यकीन करें कि अगर इन दोनों पार्टियों में से कोई हुक्मरानी में होता तो इस मुल्क का ये हालत जो अभी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा कोरोना के दौरान हो जानी थी। 2020-21 में हम इन बुरे हालात में चले जाना था। क्यों? किसी भी कौम को लीड करने के लिए लीडर का विज़न चाहिए, लीडर का विज़न चाहिए। ये 2 दूनी 4 का कारोबार नहीं है, ये लीड करने के लिए विज़न चाहिए, अपनी स्टैंडिंग बनाने के लिए विज़न चाहिए। किसी को कोई समझ हो कि मुल्क किस तरह चलने हैं, मुल्क को किस तरह, किस डगर पे हमने चलाना है। रिटायर्ड फौजी खान साहब के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, सब साथ खड़े हैं। खान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि खान साहब हक पे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये वो फैंस हैं और फलां है, हमने देखना हमारे सामने कौन बेहतर है।
ہمیں خان صاحب بہتر لگتے ہیں، اس لیے ہم سارے خان صاحب کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے، ان کی بات پاکستان کی بہتری کے لیے، ان کی بات پاکستان کے حق میں، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے. بہت شکریہ. تھینک یو.